हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 17 फरवरी। तो जानते हैं क्या है आज की तारीख का इतिहास। 1370 में रुडाऊ की लड़ाई में जर्मनी ने लिथुआनिया को हराया था। 1670 में शिवाजी ने मुगलों के कब्जे वाले सिंहगढ़ किले को जीता था। 1698 में औरंगजेब ने जीजी के किले पर कब्जा किया था। 1813 में प्रसिया ने फ्रांस के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 1852 में फ्रांस में प्रेस सेंसर सहित अनेक दमनात्मक कदम उठाए गए थे। 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान एच एल हेनरी नामक पनडुब्बी ने पहली बार एक युद्ध पोत को नेस्तनाबूद किया था। 1867 में सुएज लहर ने से पहला जहाज गुजरा था। मतलब 1867 में सुएज लहर से पहला जहाज गुजरा था। 1878 में सैन फ्रांसिस्को शहर में पहली बार टेलीफोन एक्सचेंज खोला गया था। 1882 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था। 1883 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हथियार बंद संघर्ष की शुरुआत करने वाले क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत का निधन हुआ था। 1909 में अमेरिकी साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष छोड़ने वाले अश्वेत अपोचो योद्धा जेरेनिमो का निधन हुआ था। 1915 में गांधी जी ने पहली बार शांति निकेतन का दौरा किया था। और 1927 में वीर वामन राव जोशी द्वारा लिखित रणुदुभि नाटक का मुंबई में प्रयोग हुआ था। इससे दीनानाथ मंगेशकर ने तेजस्विनी की भूमिका अदा की थी। 1931 में लॉर्ड डार्विन ने गांधी जी का स्वागत वायसराय निवास में किया था। 1933 में अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका न्यूज़वीक प्रकाशित हुई थी। 1934 में पर्वतारोहण के दौरान बेल्जियम नरेश एल्बर्ट प्रथम की मौत हुई थी। 1945 में सोवियत जवाबी कार्रवाई के दबाव में रॉकेट विशेषज्ञ वर्नर वॉन ब्राउन और अन्य को V-12 रॉकेट जर्मनी को खाली करना पड़ा था। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एनीवेटोक का युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें कि अमेरिकी सैनिकों ने जीत हासिल की थी। 1947 में सोवियत संघ में वॉइस ऑफ अमेरिका का प्रसारण शुरू हुआ था। 1959 में वेनगार्ड 2 नामक पहला मौसम उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित हुआ था। 1962 में जर्मनी के हैम्बर्ग में तूफान से 265 लोगों की मौत हुई थी। 1964 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में नागरिक अधिकारों पर बने कानून को स्वीकार किया गया था। 1972 में ब्रिटिश संसद ने यूरोपीय समुदाय में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया था। 1976 में मकाऊ ने संविधान को अंगीकार किया था। 1982 में जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्री रॉबर्ट मुगाबे ने सरकार के खिलाफ साजिश के आरोप में जोशुआ एनकोमी को सरकार से निकाल दिया था। 1983 में नीदरलैंड ने संविधान को अंगीकार किया था। 1990 में चेकोस्लोवाकिया की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत हमले के बाद सत्ता में आने से पहले ही राष्ट्रीय प्रस्ताव हसाक पूर्व प्रधानमंत्री लुम्बियर स्ट्रोगल सहित 20 अन्य नेताओं को निष्कासित कर दिया था। 1996 में रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर गैरी कास्पारोव ने डीप ब्लू नामक एक सुपर कंप्यूटर को इस खेल में परास्त किया था। 1997 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। 1999 में प्रीति बंसल भारतीय मूल की न्यूयॉर्क प्रांत की सॉलिसिटर जनरल बनी थी। पाकिस्तान के सभी सैनिक अदालतों की वहां की सर्वोच्च न्यायालय में सैनिक अदालतों की वहां की सर्वोच्च न्यायालय ने अमान्य किया था। 2000 में संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास संगठन ने बांग्लादेश के अनुरोध पर 21 फरवरी को संपूर्ण विश्व में मातृभाषा दिवस मनाने का निश्चय किया था। 2001 में 8वां अंतर्राष्ट्रीय जहाजी बेड़ा पुनरीक्षण मुंबई में शुरू हुआ था। अमेरिकी व ब्रिटिश विमानों द्वारा इराक पर बमबारी, इराक द्वारा मुकाबले की घोषणा, भारत द्वारा विरोध, इजराइल से संघर्ष से 2 फिलिस्तीन मरे थे और 46 घायल हुए थे। 2002 में लश्कर ने आतंकवादियों ने जम्मू के राजौरी जिले के
नरला गांव में एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी थी। नेपाल में माओवादियों के एक बड़े हमले में सेना व पुलिस के 129 जवानों सहित 138 की हत्या कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में 100 से अधिक विद्रोही मारे गए थे। 2004 में फूलन देवी हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त शमशेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से फरार हो गया था। 2005 में बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भारतीय नागरिकता की मांग की थी। 2006 में बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा 2006 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादी शिविर बंद करने के लिए कहा था। 2007 में महिला उत्थान को समर्पित एक वयोवृद्ध गांधीवादी श्रीमती अरुणाबेन देसाई का गुजरात में निधन हुआ था। अमेरिका और 2007 में ही अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने इराक से सैनिकों को वापस बुलाए जाने की घोषणा की थी। 2009 में चुनाव आयोग ने अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने पर एग्जिट पोल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। 2014 में सऊदी अरब की सोमाया जिबाती देश की पहली महिला मुख्य संपादक बनी थी। उन्हें सऊदी गजट अखबार का मुख्य संपादक बनाया गया था। 2016 में तुर्की की राजधानी अंकारा में कुर्द आतंकवादियों के कार बम धमाके में 28 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब 17 फरवरी को किन किन लोगों का जन्म हुआ है? 1984 में हुआ है सदा मोहम्मद सैयद, दक्षिणी फिल्म अभिनेत्री। और 1954 में के चंद्रशेखर राव, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ व भारत के नवगठित 29वें राज्य तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1935 में रवि टंडन जाने माने भारतीय फिल्म निर्देशक थे। 1899 में जीवनानंद दास बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। 1792 में बुद्धू भगत प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा लारका विद्रोह के आरंभकर्ता थे। 1881 में पूर्ण सिंह भारत के विशिष्ट निबंधकारों में से एक थे। 17 फरवरी को हुए किन किन लोगों का निधन हुआ है? 1994 में चिमन भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे जो गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1993 में रानी गाइदिन्ल्यू भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी है। 1883 में वासुदेव बलवंत फड़के भारतीय राजक्रांतिकारी और जिनका जन्म हुआ था 1845 में और मृत्यु हुई थी 1883 में। 1943 में जेम्स ब्रेड टेलर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम उप गवर्नर थे। 1958 में पेरिन बेन पहले क्रांतिकारी और बाद में गांधी जी के अनुयायी थे। और 1968 में 1968 में कैलाश नाथ काटजू प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा मध्य प्रदेश राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री। 1986 में जे कृष्णमूर्ति भारतीय भारतीय दार्शनिक, इनका निधन हुआ था 1886 में। 1888 में कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। 1994 में चिमन भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री का 65 वर्ष में की आयु में निधन हो गया था 1994 में। 2005 में पंडित सीताराम चतुर्वेदी प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार। 2017 में वेद प्रकाश शर्मा हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। 2004 में जोस लोपेज पोरेटिल्लो मैक्सिको के राष्ट्रपति थे। 2020 में लैरी टेस्लर अमेरिका के एक कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। 2021 में सतीश शर्मा कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। 2021 में संजय राजाराम भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। और गाइस, ये था 17 फरवरी का बहुत बड़ा इतिहास और काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी आज की ही तारीख में हमारे इतिहास में। जय श्री राम, राधे राधे।